नमस्कार, आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये हैं किसान। और आपको बता दें आज किसानों के साथ कई सामाजिक संगठन भी सड़कों पर उतरे हैं। आपको बता दें देश की राजधानी में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के मामले में और उसे गंजा करके घुमाने के मामले में आज ये लोग यहाँ जमा हुए और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इन लोगों ने इंसाफ, महिला को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है। आपको सुनवाएंगे कि इस प्रदर्शन में पहुंचे लोगों का क्या कहना है। आप फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरह से नारेबाजी की जा रही है। आपको बता दें आज डिप्टी कमिश्नर को देश के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। आइए सुनवाते हैं प्रदर्शनकारियों का क्या कहना है। ये जो घटना है ये हादसे से भी बड़ी है। इसमें कोई जाति का रंग ना दिया जाए, सिर्फ एक इंसानियत तौर पे हम साथ खड़े हैं। और ऐसे ही अगर देश में किसी बच्चे के साथ ऐसा होगा तो हम हमेशा साथ खड़े हैं। लेकिन हम साफ तौर पे बताना चाहते हैं, अगर प्रशासन उसे सज़ा नहीं देगा तो ठीक है, लेकिन सिख कौम उससे बदला ज़रूर लेगी और उस बच्ची को साथ में लेके उस सज़ा, चाहे उन सिखों को चाहे जेल भुगतनी पड़े, चाहे वो बच्ची हिंदू की हो, चाहे वो मुसलमान की हो, चाहे वो ईसाई की हो, चाहे किसी की भी हो, लेकिन सिख धर्म है वो सबके साथ खड़ा है। हमारा बस भाईचारे का संदेश था। प्रशासन दे सज़ा ना दे, लेकिन सिख कौम इस चीज़ का बदला ज़रूर लेगी। ये हमने बयान में दे चुके हैं। और इससे पहले कि वहाँ के जो दिल्ली सरकार के जो जिनके पास हम गए उनको बाबा जी को कल रात अरेस्ट कर लिया गया है। 125 लोगों के ऊपर नामजद पर्चे दर्ज हैं, जिसके की रात को हमें खबर मिली है। लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। उस बच्ची को न्याय भी दिलवाएंगे और उनको सज़ा प्रशासन तो जरूर देगा, लेकिन सिख कौम अलग से देगा। सर, अगर निर्भया कांड की बात करें तो एक बहुत लंबा वक्त लग गया था आरोपियों को सज़ा देने में, उनको फांसी में लटकाने में। तो इसमें आपको लगता है कि जल्दी कार्रवाई की जाएगी? जी, एक एक्चुअली उसके जो वकील थे वो बहुत हार्ड थे और बहुत ही एक अच्छे वकील थे, जिन्होंने इन्हें फांसी दिलवा सके। उन्होंने एक कसम खाई थी कि मैं इन्हें फांसी दिलवाने के बगैर नहीं। उनके जो माता पिता थे उस बेटी के, निर्भया के, उनके साथ उन्होंने अपने माँ बाप जैसा रिश्ता बनाया और उन्होंने कहा मैं आपकी बच्ची को इंसाफ दिला के रहूँगी, और उन्होंने इंसाफ दिला के रहे हैं। अगर अपने स्टैंड ले जाए कोई अच्छा वकील, अगर अपना स्टैंड, तो फांसी की सज़ा दिलवा सकता है। अगर उस केस को भी अगर वो ले गए तो उसे सज़ा फांसी की दिलवा। हमारे बाबा जी हैं, कुछ ये भी अपने मुख से बोले, गुरु घर के पुजारी हैं, कुछ ये बताना चाहिए। मैं तो केवल यही कहूँगा, मेरी बेटी इस वक्त 10 साल की है। हमें रात को स्वप्न में भी डर लगने लग गया है कि हमारी बेटियां आगे कैसे सेफ रह पाएंगी ऐसे देश में जहां पर ऐसे कानून हैं कि उस बच्ची का मुंह काला किया गया, गलों में जूतों का हार डाला गया, उसके साथ गैंगरेप हुआ, इतना कुछ 4-5 घंटे होता रहा कि वहां पर कोई भी आदमी नहीं था, वहां पे कोई प्रशासन नहीं था, वहां पे कोई कुछ नहीं था। किसी ने वहाँ पर कोई हाँ का नारा नहीं माया, किसी ने कुछ नहीं किया। तो मैं तो प्रशासन से, सरकार से यही विनती करूँगा कि इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आगे कोई भी ऐसा करे उसकी रूह कांप जाए। एक बार अरब कंट्रियों में ऐसे कार्य क्यों नहीं होते? वहाँ पर सजाएं सख्त हैं, वहाँ पे चौक पे खड़ा करके सज़ा दी जाती है और सारे लोग देखते हैं, हाथ काट देते हैं, पाँव काट देते हैं। यहाँ हमारे पास सज़ा का प्रावधान नहीं है, इसी करके ऐसे गैंगरेप, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जो कि शर्म के लिए, हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। दोस्तों, मैं तस्वीरों में आपने देखा जैसे वकील भी हो, प्रोटेस्ट किया जा रहा, मामला क्या है? सबसे शर्मनाक घटना ये है कि एक महिला ने ही महिला के साथ गलत अत्याचार किया। कैसे? महिला ने, उसने अपने बेटे के लिए, जब बेटे की अर्थी पर उसने कसम खाई कि मैं तेरा बदला लूंगी, तो वो बेटे की तो माँ थी, उस बेटी की माँ नहीं हुई। महिला के ऊपर ही बात उठ जाती है इससे कि एक महिला इतने अत्याचारी कैसे हो गई। और उसके बाद दुष्कर्म, उसके बाद ये सब। मैं तो सरकार से, केंद्र सरकार से हमारी यही अपील है कि गृह मंत्री जी से भी यही अपील है कि एक तो फास्ट ट्रैक कोर्ट लेके आए और विद इन 1 मंथ में सभी को अरेस्ट करके, हम ये नहीं कहते कि फांसी की सज़ा दो, पर ऐसी कोई सज़ा दो कि जिससे फिर दोबारा से कोई अपराध, अगर ऐसा अपराधी वो अपराध करे तो उसकी रूह कांप जाए। क्योंकि ये बेटी का मामला है, किसी एक कम्युनिटी का मामला नहीं है। क्योंकि जब कोई भी समाज में कोई अभी अत्याचार होता है ना किसी महिला पर, वहाँ पर कम्युनिटी जुड़ती है। कम्युनिटी बेटी समाज की होती है
और हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा भी दे रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब यहाँ तो बेटी बची नहीं, पढ़ेगी पता नहीं कैसे पढ़ेगी। किसके नाम ज्ञापन दिया आज आपने? आज हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया राष्ट्रपति जी के नाम कि जल्द से जल्द इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के अकॉर्डिंग कार्रवाई हो और इस मैटर को जल्दी से जल्दी सॉल्व करे और एक ऐसी सजा होनी चाहिए जो अपराधियों के लिए एक सबक हो और वो कांपें सोचते हुए भी कि ये ऐसा भी हो सकता था। हमारी भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से यही अपील है, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। जैसा कि हमारे साथियों ने आपके आगे सारा अवगत करा दिया है, बहुत ही इंसानियत को तार तार वाली करने वाली घटना है जिस प्रकार से उसके ऊपर जुल्म और अत्याचार किया गया है। और दिल्ली जो देश की राजधानी है, जहाँ पर हमारा सारा प्रधानमंत्री, सारी सरकार बैठी हुई है, उनकी छत्र छाया के नीचे ये काम हुआ है। और दिल्ली पुलिस अमित शाह गृह मंत्री के अंडर है, तो अभी तक उस पर ना तो किसी भी नेता ने, सरकार की कोई स्टेटमेंट ना आना, नेशनल मीडिया से ये मुद्दा गायब होना और इसको दबाने की कोशिश करना, ये बहुत ही शर्मनाक है। आज उसी के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है और अपनी आवाज़ बुलंद की है भी उस बेटी को न्याय मिल सके और आगे से ऐसी कोई भी घटना इस देश में ना हो। इस प्रकार की घटना हमारे देश के लिए, सभी समाज के लिए खतरे की निशानी है। तो आज उसी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करो। दबाने के पीछे क्या कारण लग रहा है आपको? सरकार, कोई भी सरकार होती है, आपने देखा होगा निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में 2011 में, जिसने दिल्ली में उस टाइम कांग्रेस की सरकार को बहुत ज़्यादा बैकफुट पे ला दिया था। सरकार भी इस मुद्दे को ज़्यादा हाईलाइट नहीं होने देना चाहते हैं। इलेक्शन है, भी ये भी मुद्दा बनेगा महिला सुरक्षा का, उस सारे से बचने के लिए नेशनल मीडिया से भी इस मुद्दे को गायब रखा गया और ना ही कोई इस पे मौके की सरकार कोई बयान दे रही। किसके नाम ज्ञापन दिया? राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है ताकि इस बेटी को न्याय मिल सके और इस प्रकार की कोई भी घटना समाज में ना हो। ये घटना किसी प्रकार से भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। तो सारों ने मिलजुल के, सारी करनाल की संस्थाएं, सारे लोग इकट्ठे होकर आए हैं, तो ऐसे मुद्दों पर सारे इकट्ठे होना भी चाहिए। तो आज ये आवाज़ बुलंद की है।